दोस्तों, खुश रहो और खुद को पहचानो। ये लफ्ज तो आपने और हमने कई बार सुना है कि अपने आप को पहचानो, या ऐसे लिखा जाता है, जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। मगर बहुत दफा लफ्ज सुना है, मगर ये कभी गौर किया हमने, ये खुद की पहचान है क्या है? जिसको मैं कह रहा हूं कि मैं ये हूं जिस्म, और इस जिस्म की पहचान किसने करनी है? जब मैं खुद की पहचान करूंगा तो मैं कौन हूं और पहचान करने वाला कौन है? एक पहचान कर रहा है, एक की पहचान हो रही है, और है दोनों एक। जब मैं खुद की पहचान करूंगा तो मैं कौन हूं? अगर मैं ये जिस्म हूं, ये गोश्त का, हड्डियों का लेसदार मादा खून है, इसमें मैं ये हूं। असल में मैं ये नहीं हूं, ये मेरे असल का वजूद है। वजूद दिया गया है पहचान के लिए। असल में वो हूं जिसको वजूद मिला है। जिसको वजूद मिला है वो पहचानना चाहता है इसे, जिस्म को। ये क्या है? असल आप वो हैं जो अपने आप को पहचानने की कहते हैं हम, कि मेरे जिस्म में क्या क्या है। और जब ये जिस्म को देखता है गौर से, अपनी रूह ही अपने जिस्म को जब गौर से देखती है तो इसको रहम आना शुरू हो जाता है। ये क्या है? अंदर खाना खाता है, फुजला बनता है, सारी चीजें बखो बख अंदर कलेजी फिफरे खून दौड़ रहा है, सिलसिला चल रहा है। जब वो आपके जिस्म को देखता है कि यार इस जिल्द के नीचे क्या है, हड्डियां हैं, गोश्त है, खून है, लेसदार मादा है, ये क्या है, तो उसको इस जिस्म पर रहम आना शुरू हो जाता है। अगर ये इंसान जिस्म को, अपने खुद को नहीं पहचानता, तो ये इंसान जो है दूसरे की बुत परस्ती करना शुरू कर देता है। वो नहाते धोते बुत को देखकर उसकी पूजा शुरू कर देता है। जैसे ही उस बुत की पहचान कर लेता है कि इस बुत के अंदर वही मवाद है जो मेरे अंदर है, तो फिर बुत की पूजा नहीं करता। बुत से और तरह का प्रेम होता है, जो ऐसा होता है कि उसको दुखों का एहसास हो जाता है, उसके दुखों का एहसास हो जाता है, उसकी तकलीफों के लिए दुआ करेगा कि जी इतना मटीरियल इस किस्म का इसको लगाया गया है, ये कभी भी बीमार हो सकता है। इसको जिंदा रखने के लिए खाना भी है, पीना भी है, ऐसा भी है, नहाना भी है, धोना भी है। ये इस जिस्म की जो चीजें हैं, जब इसका मुशाहदा आदमी कर लेता है, आंख खुल जाती है, खुद को पहचान लेता है, तो फिर आस्ता आस्ता खुद को पहचान करने वाला दूसरे के बुत की परस्तिश नहीं करता, दूसरे की भी रूह को ही देखेगा। अपनी रूह से खुद को देखा, फिर अपनी रूह से दूसरे को देखा, जब दूसरे को देखा तो फिर रूह को देखा है, ज़ाहिर जिस्म को नहीं। जिस्म तो बेचारा बेबस है। जिस्म बुतों की पूजा करने वाले को मुनासिब नहीं कहा गया, बल्कि उल्टा अजीब सा शिर्क का लफ्ज इस्तेमाल होता है, वहां कुफर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। क्यों? असल तो उसके अंदर है।
इज्जत उसके जिस्म की नहीं है। जैसे आदम का जिस्म बना दिया गया, अभी इज्जत नहीं मिली। कब मिली? जब रूह डाल दी गई। इसी तरह इज्जत जिस्म की नहीं है, रूह की है। हम जो कुछ भी करते हैं, हम जिस्मों को प्यार करते हैं। जिस्मों को प्यार करने वाले थोड़े से हफसरान हो जाते हैं। जिस्म तवाना है, तंदुरुस्त है तो करेंगे, डाउन हो गया, बूढ़ा हो गया, बच्चा है, नहीं करेंगे। तो जिस्म की पूजा करने वाले और लोग होते हैं, जो उसकी रूह की पूजा करते हैं, वो तो इबादत करते हैं। जहां प्रेम होता है, मोहब्बत होती है, वहां हवस नहीं होती। जहां हवस होती है, जरूरत होती है, वहां मोहब्बत नहीं होती। वो तो कारोबार है, एक कंप्रोमाइज है, एक हाथ दो एक हाथ लो। आप मुझे चाय पियाएंगे तो मैं दूध ला कर दूंगा, आप एक चीज देंगे, आप दूसरी चीज लेंगे, इज्जत करवाएंगे, इज्जत करेंगे, बस ठीक है। ये कारोबार है इंसान का, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ये ठीक है जी। अगर कोई कह दे, मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल करे, तो गौर जरूर कर लेना, कहीं धोखा ना हो। इसलिए कि मोहब्बत का राज ही कुछ और है। ये तो हम एक दूसरे की जरूरतें हैं जिसमें। तो इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, हमें खुद की पहचान करनी है। क्या मैं ये खाल हूं? क्या मैं गोश्त हूं? क्या मैं हड्डियां हूं? क्या मैं खून हूं? क्या मैं कंधे हूं? क्या मेरा गोश्त है? क्या हूं मैं? ये तो सारा कुछ जानवर के पास भी है, फिर क्या करेंगे? ये चीजें तो हर जानवर के पास है, चौपाई के पास है। असल कमाल इसके अंदर है, वो एक रूह है। जब वो एनर्जी पकड़ती है, होती सब में है, मगर जब वो एनर्जी पकड़ती है तो एक कमाल की शय बन जाती है। वही शय अगर आप गिरना शुरू कर दें, तो आम अल्हामी कुतुब में मिलता है कि ये इंसान जानवर से भी बदतर हो गया। अगर यही कमाले अरूज पहुंच गया, इसने असल की पहचान कर ली, तो वो जो इसके असल शय है, वो फरिश्तों से भी आला हो जाती है। फरिश्ते उसकी इज्जत करते हैं। वो जिस्म नहीं है, वो फरिश्तों जैसी सिफ्त ही वो रूह इख्तियार कर लेते हैं। फरिश्तों को अगर आम तौर पर फजीलत आपको नजर आएगी, तो वो क्या आएगी? उनको ना मकान बनाने की ख्वाहिश है, न शादी करने की ख्वाहिश, न कपड़े लेने की ख्वाहिश, न चुदरावा करने की ख्वाहिश, न अपना आप मनवाने की ख्वाहिश। अगर इंसान में भी ये चीजें हल्की हो जाएं या निकल जाएं, तो ये भी फरिश्तों की तरह हो जाता है, मासूम। इसीलिए तो कहते हैं, बच्चे में भी ये चीजें नहीं होती तो फरिश्तों जैसा मासूम कहलाता है। अगर बड़े जवान आदमी में भी ये चीजें खत्म हो जाए, तो इसकी बहुत बड़ी इबादत बन जाती है। बल्कि यूं कहिए कि एक रवायत में आता है कि अगर किसी की बड़ी इबादत हज कबूल हो गया, तो वो बच्चों की तरह मासूम हो जाएगा। अगर इंसान के अंदर वो तमाए तलब ना हो, वो ख्वाहिशात इसे तंग ना कर रही हो, तो ये भी फरिश्ता सिफ्त के करीब पहुंच जाता है। जैसे फरिश्ता एक नूर है, इसी तरह रूह भी नूर है, इसी तरह रब भी नूर है। रब की रूह ही नूर है जो इंसान के अंदर है। जब ये नूर पाक रूह हो जाती है, रूह तो रब की है, मगर बंदे के कामों की वजह से वो उसको बंदा बना रहा है, तैयारी कराता है। चाहे तो दुनिया के गंद की तरफ घुमाता रहे, चाहे तो रब के साथ लगा दे।
और वो बुलंद तो बुलंदतर होती जाएगी। इसी तरह दोस्तों, अपने आप की पहचान का मकसद जो है, इस पर गौर करना पड़ेगा। ये जिस्म है नहीं, जो जिस्म को मेरा कह रही है या जो जिस्म को पहचान रही है, असल वो मैं। हम जिस्मों की इज्जत करते हैं, असल हकीकत तो इंसान के अंदर छुपी होती है। हम बुतों की कदर करते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि अगले की सीरत क्या है। वो इसलिए नहीं देखते, हमारे खुद के पास बसारत नहीं है। बसारत होगी तो बसीरत देखेंगे। जब अगर खुद ही को, सूरत को ही सारा कुछ समझ रहे हैं, तो सामने भी तो सूरत ही नजर आएगी। फिर बुतों को ही पूजते रहे। तो इसलिए दोस्तों, कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि बुतों से उम्मीदें ना लगाओ, खुदा से उम्मीद लगाओ। बुतों से तुम्हें उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदें। और बता तो सही काफरी क्या है। ये बड़े लोगों के बातें हैं। बाहर क्या, जब आप खुद को पहचानेंगे तो आपकी रूह आपको महसूस होगी जो पहचान रही है। फिर वो रूह है, वो कुदरत की है, वो आपको बहुत सारे राज समझा देगी और बहुत सारी चीजें देख भी सकती है। और अल्लाह उसे इत्मीनान देने के लिए बहुत सारी चीजें आपके दिल में डाल सकता है। और दूसरों की चीजों के ख्यालात का भी आपको पता चल सकता है। और आपका ख्याल आपके रब की तरफ भी जा सकता है। बाकी दोस्तों, खुश रहा करो, आगे बढ़ते रहो। ये इंसान है, आगे बढ़ना इसका काम है। आगे बढ़ेगा तो खुद को पहचानेगा। जब खुद को पहचान लेगा तो फिर इंशाअल्लाह खुदा भी पहचान में आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं बार बार सियाने लोग, इबादत करते रहो, भरोसा अल्लाह पर करते रहो, हुब्बुल मुतवक्किलीन होते रहा करो, रब से मायूस कभी ना होना। ये आगे बढ़ने का काम है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। खुश रहो।